हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, पृष्ठ तनाव के इस भाग में हमने स्पर्श कोण के बारे में जाना और मुक्त पृष्ठ के द्रव के मुक्त तल की आकृतियों को जाना। हमने यह जाना था जो द्रव चिपकते हैं ठोसों से उनके तल अवतल होते हैं और जो द्रव नहीं चिपकते हैं उनके तल उत्तल होते हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जानने जा रहे हैं इस चैप्टर का। उसमें हम केशिकात जानेंगे, कैपिलरिटी। केशिकात क्या है? केशिकात समझने के लिए सबसे पहले केश नली पढ़ेंगे। किसके बारे में जानते हैं? सबसे पहले केश नली। केश नली क्या है? वह नली, कांच या प्लास्टिक की वह नली जिसमें केश के समान, केश माने बाल के समान बारीक छिद्र होता है, उसे हम केश नली कहते हैं। जो हम भी कांच की चीजें बनाते हैं उनमें, जैसे हमने मान लो चूड़ी बनाई तो उसमें केश नली, केश के समान बारीक छिद्र होगा। या ब्लड जो नापते हैं, जब कोई आप सर्जरी कराएंगे तो आपको पहले एक टेस्ट कराने को दिया जाएगा, उसमें एक ट्यूब रख के वो नापेगा आपके ब्लड के निकलने की दर क्या है, कितनी देर में रुक जाता है। तो उसके लिए एक नली लगाई जाती है, जैसे आपको सुई चुबा के एक नली में जितना के द्रव ऊपर चढ़ जाएगा ब्लड, उससे आपका ब्लड निकलने की दर निकल आती है। तो केश नली, केश के समान जिसमें बारीक छिद्र होता है उस नली को केश नली कहती है। यानी बारीक छिद्र हो नली में, एक कांच की ट्यूब लें उसमें बारीक क्या हो, छिद्र हो, इस नली को हम क्या कहते हैं? केश नली कहते हैं। अब केश नली जब हम जान गए तो हमारी हेडिंग आती है केशिकात क्या है। केशिकात, कैपिलरिटी। केशिकात क्या है? केशिकात जब किसी केश नली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाता है तो द्रव उसमें कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है या उतर जाता है, इस घटना को केशिकात कहते हैं। क्या कहा? जब किसी केश नली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाता है तो द्रव कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है या द्रव कुछ गहराई तक उतर जाता है, इस घटना को केशिकात कहते हैं। जो द्रव ठोस से नली कांच से चिपकते हैं वो चढ़ेंगे और जो नहीं चिपकते हैं वो उनका तल नीचे को उतरेगा। तो क्या कहा? फिर से एक बार रिपीट करें। केशिकात क्या है? जब किसी केश नली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाता है तो उसमें द्रव कुछ ऊंचाई तक क्या हो जाता है? चढ़ जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? केशिकात कहते हैं। अब केशिकात का कारण क्या है? क्वेश्चन यह उठा। सबसे पहले क्या कहा? जब किसी केश नली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया तो उसमें उस नली में द्रव कुछ ऊंचाई तक क्या हो जाता है? चढ़ जाता है या उतर जाता है। चढ़ जाएगा या क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। जो चिपकेंगे उनमें चढ़ेगा कुछ ऊंचाई तक और जो नहीं चिपकेंगे, जैसे पाला लेते इसकी जगह, तो द्रव कुछ नीचे को चला जाता स्वतंत्र तल से। इस घटना को केशिकात कहते हैं। केशिकात का कारण बताना है। क्या कारण है उसको समझें आप। हम जानते हैं कि प्रत्येक द्रव की सतह पृष्ठ तनाव के कारण अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने का क्या करता है? प्रयास। हम यहाँ पर बर्तन लिया एक, इस बर्तन में एक केश नली को, थोड़ा केश नली को हम बड़े मोटी सी बना ले रहे हैं जिससे हम इसको समझा सकें। खड़ा कर दिया। जैसे हमने इसमें खड़ा किया केश नली को तो हमें मालूम है यह तो है स्वतंत्र तल, दाब P काम कर रहा होगा, इसके नीचे भी दाब कितना होगा? P होगा। यहाँ का जो तल होगा वो क्या हो जाएगा? अवतलयाकार हो जाएगा। अवतलयाकार होने के कारण ऊपर तो दाब P ही रहेगा, वायुमंडलीय दाब है P, लेकिन इसके नीचे दाब हो जाएगा P-2T/R, जहां T क्या है? द्रव का पृष्ठ तनाव। R क्या है? R वक्र पृष्ठ
की त्रिज्या P क्या है, वायु। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर इसके ऊपर नीचे दाब P, इसके ऊपर नीचे दाब P, लेकिन जहां वक्राकार तल हो गया उसके ऊपर दाब P, लेकिन नीचे दाब में क्या हो गई, कमी हो गई। और हम जानते हैं एक ऊंचाई पर द्रव के दाबों का संतुलन होना चाहिए। यहाँ दाब में क्या हो गई, कमी। इस कमी को पूरा करने के लिए द्रव कहाँ को जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि इसमें चढ़े हुए, इसमें द्रव चढ़ेगा कब तक, जब तक इसमें चढ़े हुए द्रव का दाब स्तंभ में, जो द्रव स्तंभ बन गया इसके दाब के क्या ना हो जाए, बराबर। क्या मतलब हुआ, यहाँ जो दाब में कमी, अब P हो गया और इसका भी P हो गया, यहाँ भी P हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो दाब है वो क्या हो गया, दाब में कमी थी 2T/R, दाब में कमी बराबर किसके होगा, चढ़े द्रव का दाब। कब तक चढ़ेगा, जब तक जो कमी थी उसको हम क्या ना कर लें, पूरा ना कर लें। तो दाब में कमी थी 2T/R, चढ़े द्रव का दाब HdG, जहां D द्रव का घनत्व है, G गुरुत्वीय त्वरण है, और H तो तुम समझ ही रहे हो, चढ़े द्रव की ऊंचाई है। क्या कहा, केशिकात क्या बताया, जब किसी केश नली को किसी द्रव में खड़ा किया जाता है तो केश नली में द्रव कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है या उतर जाता है, इस घटना को केशिकात कहते हैं। हो गई केशिकात। केशिकात का कारण, जब किसी केश नली को किसी द्रव में खड़ा किया जाता है तो द्रव की सतह तो स्वतंत्र सीधी सीधी होगी, लेकिन जो केश नली के अंदर सतह थी वह कैसी हो जाती है, वक्राकार। अगर द्रव चिपकते हैं तो अवतल होगी, और अगर द्रव नहीं चिपकते हैं तो क्या होती, उत्तल। अगर पारा होता तो ऊपर की ओर होती, नीचे दाब क्या हो जाती, अधिकता, जिसके कारण इसकी सतह वक्राकार होने के कारण इस सतह के नीचे दाब में कमी कितनी हो जाती, P-2T/R। क्या लिखा है यहाँ, इस वक्राकार तल के नीचे दाब कितना हो गया, P-2T/R, ये लिखा है। ठीक है, दाब में कमी होने के कारण संतुलन करना चाहते हैं, तो दाब में कमी को पूरा करने के लिए द्रव कहाँ को जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। और द्रव कब तक अंदर जाएगा, जब तक कि ऊपर का दाब और चढ़े द्रव के जो वक्राकार तल के नीचे का दाब संतुलित ना हो जाए। इस प्रकार यहाँ जो दाब में कमी थी वो चढ़े स्तंभ के दाब की के क्या होगी, बराबर होगी। तो 2T/R। केश नली यही थी अपनी, वक्राकार तल यह था, इस वक्राकार तल की त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल R। हम कहें यहाँ पे स्पर्श कोण कितना है, थीटा, तो यह कोण भी क्या होगा, थीटा। और केश नली की त्रिज्या कितनी कह रहे हैं, R। तो cos थीटा बराबर cos थीटा, ये भी कोण क्या होगा, थीटा। cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर आधार बट्टे काण। तो हम यहाँ कैपिटल R बराबर स्मॉल r/cos थीटा रख सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में R का मान रखने पर, क्यों, हमें केश नली की त्रिज्या तो नाप सकते लेकिन वक्र पृष्ठ की त्रिज्या नहीं माप सकते थे। तो हमारे पास यह स्पर्श कोण थीटा है, तो यह कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। जब ये कोण थीटा है, ये R है, यहाँ से यहाँ जी कैपिटल R है, तो cos थीटा वहाँ आधार बट्टे कण लगा के निकाल दो, 2T/R अपॉन में आएगा cos थीटा बराबर HdG। क्या हो गया, 2T cos थीटा बराबर HdG इंटू R। तो H बराबर 2T cos थीटा अपॉन रो जी या DGR। हम रो भी लिख सकते थे, रो लिखा होगा तो रो लिख देंगे, वैसे हमने शीट में रो लिखा है इसलिए हम इसे रो कर दे रहे हैं। ठीक है, जहां रो क्या है ना, रो जी R। देख रहे हो, केश नली में इतनी ऊंचाई तक द्रव चढ़ जाएगा, यही केशिकात का कारण है। और केश नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई का सूत्र है T प्रस्तनाव है। T क्या है, द्रव का प्रस्तनाव से लिखा हुआ है, R की जरूरत नहीं है। स्मॉल r क्या है, यदि केश नली की त्रिज्या
स्मॉल आर तथा स्पर्श कोण कितना हो, थीटा हो, तब cos थीटा बराबर सब मान रख दें। और इस प्रकार फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। केस नली केस के समान बारीक छिद्र होता है, केस नली कहलाती है। केशिकात, जब किसी केस नली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर खड़ा कर देते हैं तो द्रव कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है या उतर जाता है, इस घटना को केशिकात कहते हैं। केशिकात का कारण, जब किसी केस नली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया तो केस नली के अंदर द्रव का तल वक्राकार हो जाता है। इसके ऊपर तो दाब पी, लेकिन वक्राकार तल के नीचे दाब में क्या हो गई, कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए द्रव कहाँ को जाएगा, केस नली में अंदर की ओर जाएगा, जिसके कारण केस नली में द्रव क्या हो जाएगा, कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। इस प्रकार केस नली में दाब की कमी जो है टूटी या पौना, वो चढ़े स्तंभ के दाब की क्या होगी, बराबर होगी। बराबर कर दिया, स्मॉल आर कैपिटल आर में संबंध रख दो, हमें ऊंचाई का सूत्र पता। अब बात आती है केशिकात के उपयोग या इनके उदाहरण वाली बात करें तो बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे हम पेड़ों को देखते हैं, पानी जड़ में डालते हैं लेकिन पहुंच ऊपर तक जाता है, ऊपर की पत्ती भी तोड़ोगे तो उसमें नमी निकलेगी, केशिकात के कारण। कोई मोटर थोड़ी लगी हुई है पेड़ में, पंप लगा हुआ है कि पानी ऊपर तक चढ़ा देगा। पेड़ की जो तने हैं उसमें बारीक छिद्र हैं, पानी हमने नीचे जा रहा है, एक छिद्र में चढ़ा, एक छिद्र से दूसरे में चढ़ा, दूसरे से तीसरे में चढ़ा, इस प्रकार से पानी निचली जड़ से लेके ऊपरी तने तक पहुंच गया, जो कि प्रकार पेड़ के लिए आवश्यक, केशिकात के कारण। इसके अलावा केशिकात, हम एक टॉवेल को लें, एक बाल्टी में एक सिरा उसका डाल दें, देखें थोड़ी देर बाद टॉवेल का ऊपरी सिरा भी क्या होता है, गीला हो जाता है। केवल किस घटना के कारण, केशिकात के कारण। अगर हम और बात करें आपसे आगे की ओर, तो कॉफी में जब हम पाउडर डालते हैं तो वह बहुत जल्दी घुल जाता है, क्योंकि उस कॉफी के पाउडर में बारीक बारीक छिद्र होते हैं और कॉफी गर्म होती है। गर्म कॉफी का पृष्ठ तनाव कम होगा तो अंदर से भी पानी घुल रहा है घोल को, और ऊपर से, जिसके कारण वह जल्दी क्या हो जाता है, कॉफी पाउडर घुल जाता है। किस घटना के कारण, केशिकात। किसान खेत जोतता है, क्यों जोतता है, क्योंकि केस नलियां बन जाती हैं, केंचुए जो होते हैं बरसात के, जब छिद्र बन गए तो नमी की जो नीचे की है जमीन की, केस नलियों से ऊपर आएगा, पानी जल्दी बाष्पीकृत हो जाएगा, जमीन जल्दी सूख जाएगी, बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। इसलिए उन केस नलियों को नष्ट करता है, जो केंचुए द्वारा बनाई गई, उनको कीड़ों द्वारा बनाई गई बारीक बारीक नली जमीन में बन गई थी, उन्हें नष्ट कर देता है, जिसके कारण केशिकात की घटना नहीं हो। मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि में बाती डाली जाती, दिए में बारीक बारीक छिद्र होता है, जिनसे तेल चढ़कर ऊपर तक पहुंच जाता है। लालटेन आसानी से क्या होती रहती है, जलती रहती है, किसके कारण, केशिकात के कारण। इस प्रकार से हम बात करें केशिकात तो जी। अब एक बात और आती है, केशिकात जो हमने द्रव चढ़ा, इस चढ़े हुए द्रव के लिए सूत्र की हमें क्या करनी है, एक बार फिर दूसरी विधि से, उन्नयन विधि द्वारा स्थापना करने चला। केशिकात के बारे में जाना, क्या पढ़ा हमने केशिकात के बारे में, जब किसी केस नली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर खड़ा कर देते हैं तो उसमें द्रव कुछ ऊंचाई तक क्या हो जाता है, चढ़ जाता है, इस घटना को केशिकात कहते हैं। अब हम यह जानेंगे केशिकात, केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई उन्नयन विधि द्वारा। देखें हम केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई का सूत्र H बराबर 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर का सत्यापन। पीछे हम कर चुके इसको, कारण के साथ करा, लेकिन अब हम उन्नयन विधि द्वारा एक विधि से और इस सूत्र की स्थापना कर रहे हैं, उसे समझें। क्या कहा, कोई केस नली थी, कोई द्रव था, किसी बर्तन में भरा हुआ था, इसमें किसी केस नली को हमने ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया। जैसे ही हमने इसमें ऊर्ध्वाधर खड़ा किया इस केस नली को, इसमें द्रव कुछ ऊंचाई तक क्या हो गया होगा, चढ़ गया होगा। मान लो इस ऊंचाई तक चढ़ के इसका तल वक्राकार हो गया, इसका पृष्ठ तनाव कितना है, T है, तो वह भी इधर को हमारा पृष्ठ तनाव काम करेगा T, कितने कोण पे काम करेगा, थीटा कोण पर। इसमें द्रव इस ऊंचाई तक क्या हो गया, चढ़ गया। इस स्थान पर एक बल असंजक बल, एक
ये टी होगा, इस टी के दो घटक टूटेंगे, एक टूटेगा टी कॉस थीटा और एक टूटेगा टी साइन थीटा। प्रस्तनाव के कारण दो घटक टूटेंगे, एक इस नली पर यहाँ पर द्रव बना था उसका प्रस्तनाव टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। टी साइन थीटा नली पर चारों तरफ होने के कारण इधर को भी इधर को भी इधर को भी इधर को भी टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा और टी साइन थीटा। यानी यह वाला बल जो बनेगा वो द्रव को चढ़ाने में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। बात समझे हमारी। जे नली मान ले थोड़ी देर के लिए केस नली, द्रव यहाँ चढ़ा, प्रस्तनाव टी जे लगा, दो घटक टूटे, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा इधर, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। तो यह द्रव को चढ़ाने में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि यह तो क्षैतिज है, साथ साथ चारों दिशाओं में है, इसलिए द्रव पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, चढ़े हुए द्रव पर कोई प्रभाव। जबकि टी कॉस थीटा कहाँ को लग रहा है? नली में ऊपर की ओर। अगर नली में इस तरह से ये बनेगा तो टी कॉस थीटा, 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 टी कॉस थीटा हर बिंदु पे काम करेगा। तो कुल बल कितना आ जाएगा? 2 पाई आर टी कॉस, ऊपर को कुल बल काम कर रहे हैं इस नली पर 2 पाई आर टी कॉस थीटा, जबकि टी साइन थीटा चारों तरफ में क्षैतिज होने के कारण संतुलन में, तो द्रव को चढ़ाने के लिए सहायक बल कितना हो गया? 2 पाई आर टी कॉस थीटा। इसे उपरमुखी बल बोलते हैं, ऊपर की ओर लगने वाला बल। इस बल के कारण द्रव केस नली में चढ़ गया, कितनी ऊंचाई तक? एच ऊंचाई तक। तो यह बल जो होगा केस नली में चढ़े द्रव के भार के क्या होगा? बराबर। ऊपर मुखी बल जो होगा केस नली में चढ़े द्रव का भार होगा। ऊपरमुखी बल कितना है? 2 पाई आर टी कॉस थीटा। केस नली में चढ़े द्रव का भार, केस नली में चढ़े द्रव का द्रव्यमान भार कैसे निकालते? गुणित जी। द्रव्यमान कैसे निकालोगे? द्रव का इसमें केस नली में चढ़े द्रव का आयतन गुणे द्रव का घनत्व गुणे जी। 2 पाई आर टी कॉस थीटा बराबर हो गया 2 पाई आर टी कॉस थीटा बराबर आयतन माने इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन बन रहा है नली में, इतनी ऊंचाई तक पानी चढ़ा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू घनत्व क्या हो गया? रो इंटू क्या हो गया? जी। पाई टू पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, ये बचा 2t कॉस थीटा बराबर आर एच रो जी। तो एच बराबर क्या हो गया? 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी। देख रहे हो, यही फार्मूला पीछे बना था, यही फार्मूला फिर से बन गया। वहां हमने उसे केस तत्व के कारण से सिद्ध किया था, इसे हमने उन्नयन बल द्वारा यानी उन्नयन विधि द्वारा सिद्ध किया। क्या कहा? फिर से रिपीट करें। जब किसी केस नली को किसी द्रव में घनत्व खड़ा किया जाता है, माना कि द्रव का घनत्व कितना है? रो, तो इसमें द्रव कितनी ऊंचाई तक? एच ऊंचाई तक चढ़ जाता है, और केस नली की त्रिज्या कितनी है? आर है। द्रव का प्रस्तनाव कितना है? टी है, तो इस प्रस्तनाव के कितने घटक टूटेंगे? 2। टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा केस नली पर ऊपर की ओर, टी साइन थीटा क्षैतिज में। टी साइन थीटा चारों तरफ लगने के कारण यह द्रव को चढ़ाने में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। लेकिन ऊपर को कुल बल कितना लगा? एक बिंदु पर लगेगा टी कॉस थीटा, तो पूरी परिधि पे कितना लगेगा? 2 पाई आर टी कॉस थीटा। यह कौन सा बल हो जाएगा? उपरमुखी बल। यही बल केस नली में द्रव को चढ़ाएगा, अर्थात चढ़ी केस नली में चढ़े द्रव का भार बराबर उपरमुखी बल, भार बराबर द्रव्यमान गुणे जी, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व इंटू जी, आयतन बराबर केस नली का 2 पाई आर एच। ठीक है ना। थीटा स्पर्श कोण होगा। जल और कांच के लिए स्पर्श कोण का मान 8 डिग्री होता है।
लेकिन लगभग नगण्य होता है, इसलिए शुद्ध जल और कांच के लिए थीटा का मान 0 cos 0 का मान 1 रख देंगे, सो अपन को मान पता चले। कन्फर्म इतनी तैयार करें, चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर। ओके, थैंक यू।